अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 4:05 सपद कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। वादी कशीर मज ये पीरान पीर हजरत शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि हुंद सालाना अरस नहायत अकीदत तो एहतराम सान मनावन तत सपज सारवी खुद बड़ तकरीब खानियार श्रीनगरस मज ये वादी हिंदो मुख्तलिफ इलाकों पे आमतन अकीदत मंदन हिंद बड़ तादादन शिरकत कर और सिकिस मौकस पे रत रात शब खानी तो दरूद अजकार चन मजलिसन हुंद संज करना आव तत आज प्रेथ नमाज पत तबरकातन हज निशानदेही करना आमज यथ दौरान अकीदतमंद आहजारी करान नजर गसान यपर ये सराइबल श्रीनगरस मज रत रात शब खानी तो दरूद अजकार चन मजलिसन हुंद संज करना आव तत आज अकीदतमंदन हिंद बड़ तादादन अत हाजिरी दिचमज। यपर काजी अमाम वरमिलस मज तिहंदिस आस्थान आलियास पे रत रात शब खानी तो दरूद अजकार चन मजलिसन हुंद साज करना आमुत यथ मज अकीदत मंदन हिंद बड़ तादादन शिरकत कर ये जन आज प्रेथ नमाज पत अत तबरकातन हज निशानदेही करना आई। उर्स कहमी रबी सानी और अम दह तबरकातन हज निशानदेही कर ये वाक़ा काजी हमाम आस्थान आलिया वाक़ा काजी हमाम बारामुल्लास मज तो आज यह ज़ियारत शरीफ गौस पाकन हज निशानदेही करान बे पत आखिरी जुम्मत यह मनान तो अत सिलसिलस मज तमाम यह आशिकान गौस पाक तुम तशरीफ आना और फैज़याब सपदान अम ज़ियारत सत और यम त मुराद अल्लाह ताला तुम रजू करान तो अल्लाह ताला तुम करान क्या तबरुकात थक गौस पाकन हुंद जामा मुबारक हावन और बे यह कंगो शरीफ इंतजाम बेहतरीन यह एडमिनिस्ट्रेशन ती बड़ मशकूर आला इंतजाम सारे बेहतर आब यह पावर तस हर अख फैसिलिटी म्यूनसिपल काउंसिल ती बड़ मशकूर साफ सफाई हूँ बड़ ख्याल सैनिटेशन इंशाल्लाह 5 वक्तन यह इशास ताम हान और आइंदा जुमा ई इंशाल्लाह तम दह जम्मू कश्मीर मज ये पतमो कैचो दो पे मौसम खुशक वुचन तत महकमे मौसमियात के जिम्मेदारों तरफ वन आमुत 29 अक्टूबर ताम मौसमस मज कह बड़ तब्दीली इन वमेद तो 29 अक्टूबर पत मौसमस मज तब्दीली इन इम्कान यथ दौरान जम्मू कश्मीर हिंदन कैचन इलाकन मज रुदलव पेन वमेद। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो वेदर पिछले कई दिनों से ड्राई चल रहा है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर और आने वाले दिनों में भी कोई मेजर एक्टिविटी नहीं है तो 22 तक जो है कोई मेजर चेंज नहीं है तो वेदर जो है अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं। अलबत्ता कल खासकर कल देर रात और 17 अर्ली मॉर्निंग के बीच में एक ब्रीफ स्पेल हो सकता है खासकर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा बांडीपोरा और डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर बिल्कुल मामूली सी बर्फबारी हो सकती है। मौसम थोड़ा सा आबरालूद रहने के चांसेस हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द प्लेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे वेदर अमूमन ड्राई रहेगा तो 22 तक जो है फिलहाल कोई भी एक्टिविटी नहीं है। अलबत्ता 23rd 24th के आसपास थोड़ा सा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है अप्रोच कर रहे हैं और अभी के इंडिकेशंस के हिसाब से हल्की बारिशें चंद एक जगहों के अंदर सेंट्रल और नॉर्थ कश्मीर के अंदर और पहाड़ी इलाकों में लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है। तो कमिंग डेज में हम इसमें और बेहतर तरीके से बता पाएंगे वाज़िया तौर पे कि किस शिद्दत का ये WD रहेगा। तो
तो अभी के इंडिकेशंस के हिसाब से लाइट रेन स्नो पॉसिबिलिटी है, खासकर 23, 24 के आसपास। टेम्परेचर अभी +6, 7, 8 के आसपास चल रहा है। कुछ एक हिल स्टेशन के अंदर +5 से नीचे भी गया है। तो कमिंग डेज में ठंड अब ग्रेजुअली बढ़ेगा, अब विंटर की ओर हम ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल कोई एब्रप्ट टेम्परेचर फॉल होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि वेदर आने वाले दिनों में मिल रही है। तो ग्रेजुअल फॉल हो सकता है कमिंग डेज में, मैक्सिमम में भी और मिनिमम में भी। तो फिलहाल जो मैक्सिमम चल रहा है 25 से लेकर 28 डिग्री तक, तो फिलहाल जो है यहीं बरकरार रहेगा और ग्रेजुअल जो है टेम्परेचर में थोड़ा सा फॉल। नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर लीडर से तवकीरन जुनूबी कशीर हवाले कात करान वोनमुत जे जुनूबी कशीर मज पार्टी मजबूत बनावनस हवाल रोजन तिम दोहरात काम करान। येल जन तिमो वोन जे सरकार बन पतियन लूकन हिंद मसले अंजरावनस हवाल ते कदम तुलने युद्धन आम लूकन ते राहत वायते। देखिए, जहाँ तक मेरा काम है, कल मैंडेट का ऐलान हुआ, मीर साहब को मैंडेट मिला, तो जैसे बाकी लोगों ने किया, कोई भागा कोई रूठा, मैंने वो काम नहीं किया। मैं उमर साहब के साथ साथ मैंने इस पूरी साउथ कश्मीर में कैंपेनिंग की और कोशिश की कि हर जगह हमारा कैंडिडेट जीते, और नतीजा भी साफ रहा। हमने सिर्फ नेशनल कांग्रेस में वो पुलवामा वाली सीट बदकिस्मत से हारी, बाकी कांग्रेस ने भी एक सीट हारी, चन्नी सिंह जी हमारे त्राल से हार गए, और ओवरऑल हमारी परफॉर्मेंस 90% रही साउथ कश्मीर में, जिसमें मेरा भी एक रोल रहा। मैं दिन रात काम करता हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो उसका नतीजा आपके सामने है। देखिए जहाँ तक कल का, तो पहले तो ऊपर वाले से दुआ करें कि सब ठीक हो। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैंने NC 2019 में छोड़ी, मैं प्रिंसिपल सेशन जज था। मैंने आज तक कभी अपनी लीडरशिप से अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मुझे पहले जो ही मैंने ज्वाइन किया, फिर अब मेरे लीडरान ने मेरा काम देखा और मुझे 5-6 महीने के अंदर ही वाइस प्रेसिडेंट बनाया प्रोविंस का, उसके बाद साउथ कश्मीर का प्रेसिडेंट बनाया। मैंने आज तक कभी कुछ मांगा ही नहीं अपनी तंजीम से, और आगे भी मैं एक सिपाही की तरह काम करूंगा। रहा सवाल कल की कैबिनेट का, मैं तो MLA हूँ नहीं, MLC है ही नहीं, तो कैबिनेट में जाना हमारे लिए तो वो तो है ही नहीं, इलीगल है ही नहीं हमारा। लेकिन जहाँ तक बाकी चीज़ है, हम इसे एक सिपाही की तरह काम करेंगे। बाकी पार्टी में होता है उतार चढ़ाव, नीचे उतर, वो सब कुछ चलता रहेगा। तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि उमर साहब का अपना हलफ उठाएं, और ये जो हमारी हुकूमत बनी, ये लोगों के जो हम पे उम्मीदें हैं उन पे उतरे, और उमर साहब ने जो मंशूर दिया है, हम सब मिलजुल के कोशिश करेंगे कि हम उस मंशूर। नव मुंतखब मेंबर असम्बली बीरवा डॉक्टर मोहम्मद शफी वानियन आज हल्के इंतखाब कन कयान इलाकन हुंद दौर कोरमुत, या दौरान तिमो लूकन हुंद शुक्रिया अदा कोर। अत मौके पे लूको तरफ तिमन वालहन इस्तकबाल करना आव, तज तिमो वोनमुत ज इंतखाबन दौरान लूकन सत करना आमत वाद पूर करने सवाल संजीदा कदम तुलने युत जन आम लूकन ते राहत वायते। सियासत का एक नया दौर बीरवा ने शुरू किया कि कामयाबी जो अल्लाह और इन लोगों की वजह से हमें मिली, हम हर गांवों में जा रहे हैं। अपने जितने भी लोग हैं, जिसमें बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, मेरी माएँ हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि जो इख्तिदार, जो मनसब मुझे मिला, ये उन लोगों की वजह से मिला। ये मुमकिन नहीं है कि सब लोग हमारे पास मेरी रेजिडेंस पर आए, तो हमने एक नया बाब, जैसे मैंने हम गाँव जा रहे हैं, और अपने लोगों का शुक्रिया, जो आपने मोहब्बत और शफकत का आज नमूना आपने खुद देखा। कल खुद हुकूमत बनेगी, उमर साहब हमारा चीफ मिनिस्टर होगा, एक नया सूरज कल तुलू होगा, अंधेरी रात मिट जाएगी, कश्मीर चमकेगा इंशाल्लाह, जैसे 2019 से पहले चमक रहा था। ये सब कश्मीरियों का, जम्मू कश्मीर के लोगों की तमन्ना थी, इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल गई, जहां बीजेपी का प्रेसिडेंट, आम आदमी का प्रेसिडेंट, सब इस तूफान में बह गए। 2019 के बाद आपको पता है सब रुक चुका था, घड़ी नहीं रुक चुकी थी। अब नया दौर शुरू होगा, जितने भी पहले प्रोजेक्ट पेंडिंग है उनको कंप्लीट करेंगे, और नई तरक्की, नई दिशा इंशाल्लाह अल्लाह के
रहम करम से शुरू होगी, क्योंकि हुकूमत हमारी है, चीफ मिनिस्टर अपना है, MLA अपना है, मेंबर पार्लियामेंट, हम सब तो बडगाम डिस्ट्रिक्ट आपको पता है कि हब ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी बन चुकी है। मैनिफेस्टो है, इंशाल्लाह शायद अगर मुझे चांस मिला बोलने का, सबसे मेरी बात यही होगी कि वी शुड गिव अ मैसेज टू द दिल्ली, जो आपने गैर कानूनी तौर अनकॉन्स्टिट्यूशनल कश्मीरी जम्मू के लोगों के बगैर आपने इकदाम उठाए, हमें वो कबूल नहीं है। वो हमारा फर्स्ट रेजोल्यूशन होगा, दैट विल बी द फर्स्ट रेजोल्यूशन कि लोगों ने जो वोट डाले उसी उमंग पर, उसी ख्वाहिश पर, डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है, लेकिन पॉलिटिकल जो हमसे एक असॉल्ट हुआ है उसको वापस लेने के लिए हमारा फर्स्ट कदम तो वही है। डिग्री कॉलेज बडगमिस मज आज हायर एजुकेशन महकम तरफ बायोसाइंस हवाले दोन ताम जारी रोजन वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम साज करना आमुत, यथ मज कमिश्नर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डॉक्टर रेशमी सिंह, रिसर्चरों तो तलब इल्मों शिरकत कर। अत मौके पे ये बायोसाइंस हवाले कथन दाल दिन आव, तब तलब इल्मों तरफ रंगारंग प्रोग्राम तो पेश करना आमद। यह जन जिम्मेदारों तरफ वन आव इन प्रोग्रामन हंद साज कर मकसद तलब इल्मन बायोसाइंस हवाले मुकम्मल जान दिन युद्ध जन तलब इल्मन हूं जोन अत कुन फिरनस मज आसानी सपदे। तो ये है कि बायो साइंसेस में कितनी ज़्यादा तरह के जो इनोवेशन है, साइंस में जो आविष्कार होते हैं, क्रिएटिविटी होती है, रिसर्च होता है, नए जो पोटेंशियल होते हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है अलग विषय पे, तो उसको समझना, ठीक है, उस रिसर्च को कैसे और जो हम बढ़ा सकते हैं, जिससे कि नए जो इनोवेशंस हैं, आपने जैसे कोविड में देखा होगा कि बायोमेडिकल रिसर्च अगर है तो हमारा एक वैक्सीन निकल करके आया। इसी तरह से जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे डील किए जा रहे हैं, एक तरफ वो हेल्थ में क्या इम्पैक्ट है, एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, वाइल्ड लाइफ पे, प्लांट स्पीसीज पे क्या इम्पैक्ट है, तो इनको समझने के लिए कई बार हमें लगता है कि जो मतलब बायो साइंस है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि शायद वो सिर्फ थ्योरी है। वो थ्योरी नहीं है, वो एक्चुअली प्रैक्टिस है। तो यहाँ पे जिस तरह के रिसर्चर्स आए हैं, उन्होंने कुछ काम किया है और उसको शेयर करेंगे कि ये करने से इसका क्या प्रभाव हो सकता है ना, एनवायरनमेंट पे क्या प्रभाव हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी पे क्या प्रभाव हो सकता है, क्या इम्पैक्ट हो सकता है, कैसे हम चीज़ों को और भी ज़्यादा जो सुझाव हम ला कर करके चीज़ों को और अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो एकेडमिया जो एक थ्योरी के साथ साथ जब उसको अप्लाई करता है ग्राउंड रियलिटी पे, तो उसके लिए रिसर्च बहुत जरूरी होता है। तो वो रिसर्च का जो फाइंडिंग्स है, वो बहुत अच्छे रिसर्चर्स आए हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से आए हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं अपने सब्जेक्ट में। ये 2 दिन में मेरा ये विश्वास है कि वो इसको आपस में तो शेयर करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ के, उनको भी इंस्पिरेशन मिलेगा ताकि आगे वो बायो साइंसेज में वो और भी अच्छा रिसर्च में कर सके। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बेमिन श्रीनगर मज आज फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम साज करना आमुत, यथ मज कमिश्नर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डॉक्टर रेशमी सिंह, फैकल्टी मेंबरों, मुख्तलिफ शोबन सहित वबस्त शख्सियतों, कॉलेज इंतजामिया तो तलब इल्मों शिरकत कर। अत मौके पे ये मयारी तलीम हवाले कथन दाल दिन आव, तब जिम्मेदारों तरफ वन आमुत इन प्रोग्रामन हंद साज कर मकसद फैकल्टी मेंबरन यह तलीम फराम करने कन जदीद तरीक़ार हवाले जान तो तरबियत दिन युद्ध जन तलब इल्मन मयारी तलीम फराम करनस मज आसानी सपदे। Very much appreciated in the campus. I'm Dr. Tanveer, Media Secretary of the college. Basically, we are organizing a week-long FDP, Interdisciplinary Insights. Mathematics, Statistics and Economics are the departments that are organizing this seminar, workshop or FDP. Especially when it comes to interdisciplinary studies, it is a rich thing globally. It has survived and functioned globally because of its richness. So what we are planning to do is we are trying to upgrade the skills of teachers with regard to pedagogy, how to deliver in the class, and I hope this will be beneficial for all the teachers that we have in the colleges and universities right now. Just one message that please keep reading books, go through the literature and engage yourselves with the better media outlets so that the right content is delivered to you people and you are not befooled by
people or media outlets who engage in certain other things which are not beneficial to humanity. My name is Dr. Abdul Shah. I am coordinator of this program, Faculty Development Program. The main objective of the Faculty Development Program is to enable faculty with the advanced research methodology and innovative teaching techniques which will definitely enhance their teaching as well as research capabilities and making them good teacher as well as good researcher. We have invited renowned resource person who are specialists in their field. They will impart their knowledge to the participants and they will make them aware about the new trends in the research as well. ڈیٹو اننت ناگس مز یہ رات اکس نار وارداتس مز اخ رہائشی مکان خاکستر سپدنس علاوہ حرکت کلب بند سپدن ست اخ زن موقعی پہ جام باغ تو مزید کی نوجوان نار ژھورانس دوران زخمی تہ سپد تتہ اعظ ممبر اسمبلی شانگس ریاض احمد خانن علاقہ دور کورمت یتھ دوران تمو صورت حال سامج یل زن تمو ضلع انتظامیہ وون ز متاثرہ عیالس گژھِ بھرپور مدد تو زخمین ہند بہتر علاج کرنس حوالہ گژھن سنجیدہ قدم تلنہ ین یُتھ زن تم کم وقتس من صحت یاب سپدن. اچانک گو 6 بجے 5 منٹ نار ازاد آم سمجھ کی یہ پاور سیٹ گوا لگ بھگ پاور سیٹ 10 منٹن من گو نار سٲرسٕے مکانس پتر تو یمن یہ مول تو بہت الگ بسان یتن تو بسان بن کر کی ٹوٹل بہت دکھ کا معاملہ ہے. انتہائی دکھ کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ آج ایک تو یہ ناگہانی آتش زنی میں اتنا بڑا مکان جس میں 3-4 گھر رہتے تھے ان کے سر سے چھت اڑ گیا اور اس سردی کے موسم میں ان کو بہت مشکلات کا سامنا ہے. ایک تو مکان جل رہا ہے لیکن میں نے خود دیکھا ہے ان کے گھر سے کوئی چیز باقی نہیں رہی، چاہے وہ بستر تھا، گھر کا سامان تھا، راشن تھا، سب ختم ہو گیا ہے. اس کے علاوہ اس ناگہانی آگ کی سلسلے میں ہی ایک عورت بھی وفات پا چکی ہے اور اس کے علاوہ ایک لڑکا جو اس وقت SMHS میں بیچارہ سرجری سے گزر رہا ہے، اس کا ٹینڈن بھی کٹ گیا ہے، بہت بڑا زخمی ہے. اور اس کے علاوہ 2 اور اس مکان کے رہنے والے جو ہسپتال میں ہیں وہ بھی جلس گئے ہیں. میری ضلع انتظامیہ سے پرزور گزارش ہوگی کہ موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی بحالی کے لیے پوری اقدامات اٹھائے جائیں. جو یہاں موت ہوا ہے عورت کا اس کو حادثاتی موت قرار دیا جائے اور اس کے علاوہ جو زخمی ہسپتالوں میں ان کو فوری امداد پہنچایا جائے. میری یہ کوشش رہے گی ضلع انتظامیہ تک پہنچنے کی اور ضلع انتظامیہ سے میری بات ہوئی ہے. اور یہاں جو مجھے افسوس ہے کہ رینی پورہ سے چترگل تک اس اتنے بڑے 20 کلومیٹر کے حصے میں کوئی بھی فائر سروس آج جبلی پورہ منڈی بیجبیڑ ست وابستہ ٹرانسپورٹر طرف شکایت باوان ون آمد منڈی مز کی ٹرانسپورٹر غیر قانونی طور کام کار کران یم ست تہد روزگار متاثر سپد. منڈی ست وابستہ ٹرانسپورٹر طرف ضلع انتظامیہ منگ کرنا آمز ات معاملس کن گژھِ زون دن یُن یُتھ زن تمن مز پٲدٕ سپدمت خدشات دور کرنے ین تو تہد روزگار متاثر سپدن. میرا نام سہیل احمد وانی ہے. میں ایک ٹرک میں ایک یہ ٹرک مالک بھی ہوں، ڈرائیور بھی ہوں. ہم ادھر آئے تھے جبلی پورہ منڈی میں. ہم نے یہاں پہ دیکھا یہاں پہ اللیگل یہ ٹرانسپورٹ والے بیٹھے ہیں جن کو یہ لیبر کمشنر نے لائسنس ایشو کی ہے. ان کا کام ہے ٹوٹل 4-5 آدمیوں کا دیکھ بھال کرنا. یہ تو پوری منڈی پہ قبضہ کر رکھا ہے انہوں نے. ان کا یہ سسٹم سارا اللیگل ہے. اگر ان کے پاس ٹرانسپورٹ کمشنر صاحب کی لائسنس ہے ان کو کوئی نہیں روک سکتا ہے اور یہ لوگ گاڑیاں بھی لگا سکتے ہیں. اور ایک بات ہے ان کو اتنا تک نہیں پتہ دلی ہے کہاں پہ، کانپور ہے کہاں پہ، لکھنؤ ہے کہاں پہ، بامبے ہے کہاں پہ، گجرات ہے کہاں پہ. اسی لیے یہ خود کی منمانی کر کے یہ باڑا لگاتے ہیں. ایک کی بلٹی پہ 80 روپیہ ہوتا ہے دلی کا، ایک کی بلٹی پہ 75 ہوتا ہے. یہ تو ڈرائیور اور یہ باپاری کے بیچ میں ہوتا ہے. وہ دونوں یہ باڑا طے کر سکتے ہیں. کیا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں
ये इंतज़ामिया जो है इन मे नाम फैरोज अहमद शाह बह ड्राइवर मोन मुताला ये ट्रांसपोर्टर बिहत कंपनी वाल कहीं रजिस्ट्रेशन इन असिस्टेंट लेबर कमिश्नर रजिस्ट्रेशन तथा खाली लेबर हज देखभाल कर ड्राइवर हज तथ पे गाड़ लागान अड़न किराया 30 रुपये अड़न 40 अड़न 50 अत समझा यह बोड़ बार माफिया ये बिहत SHO DSP DC रिक्वेस्ट कर मेहरबानी कर अत दियो पुरजोर नजर। तो नाजरीन खबरनामान तो गुलिस्तान न्यूज़ वुचान।